नमस्कार साथियों। आज हमारा विषय रहेगा भारतीय चित्रकला के षडंग। वात्स्यायन ने अपने से पूर्व के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करके शास्त्रों की सभी विधाओं का सार कामसूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। उसमें चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा गया है, जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंग या षडंग कहते हैं। यशोधर पंडित ने जय मंगला टीका में यह श्लोक दिया है कि जिसके माध्यम से चित्रकला के 6 वेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। अर्थात षडंग के 6 वेद बताए गए हैं इस श्लोक के अंदर। पहला रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सादृश्य और छठा है वर्णिका भंग। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रूप भेद पर। रूप भेद चित्रकला के चित्रकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में रूप चित्रतल का वह भाग है जिसका एक निश्चित आकार व वर्ण होता है। रूप का भेद छोटा, बड़ा, गहरा या हल्का, सुर असुर, वृक्ष लता, आकाश भूमि आदि के अर्थसार पर पड़ता है। रूप के परस्पर संयोजन में भिन्नता से भी रूप के भेद व बल का ज्ञान होता है। रूप के भेद का ज्ञान अजंता के चित्र, माता पुत्र व पद्म पाणी बोधिसत्व वाले भगवान बुद्ध का विशाल रूपायन रूप भेद का सार्थक उदाहरण है। अगला है दोस्तों प्रमाण। प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध अर्थात रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अनुपात एक गणितीय अवधारणा है जिसमें एक भाग का संबंध अन्य भाग से भी होता है। इसलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमाण के अतिक्रमण से बचने हेतु चित्र को अरुचिकर भी होने से बचाया जाता है। जब कभी दो अधिक आकृतियां साथ साथ स्थित होती हैं तो वहीं प्रमाण भी सुनिश्चित हो जाता है। अगला है भाव। आकृति की भाव भंगिमा, स्वभाव, मनोभाव आदि चित्त अथवा मन में किसी प्रकार का विचार होना भाव कहलाता है। भाव चित्रण भारतीय चित्रकला की सर्वप्रथम विशेषता है। भारतीय कलाकारों ने भावों को प्रकट करने के लिए उनके उपाय नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार चंचल आँखों को खंजन पक्षी के समान, गोल आँखें हिरनी के जैसी अर्थात शांत आँखें कमल की कली के समान बनाया जाता है। चित्रों में भाव 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बाहरी भाव, दूसरा आंतरिक भाव। चित्र उदाहरण यात्रा का अंत अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा और पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दोस्तों लावण्य योजना। चित्र में भाव के साथ साथ लावण्य होना चाहिए। आकृतियों में जो सौंदर्य होता है वही भाव के साथ मिलकर लावण्य की सृष्टि करता है। जैसे माथे पर तिलक मात्र अंकित करने से लावण्य बढ़ जाता है। आटे में नमक लावण्य उसमें स्वाद बढ़ा देता है। उसी प्रकार
चित्र में लावण्य अर्थात नमकीनपन सुंदरता उत्पन्न करा देता है। भाव से आंतरिक सुंदरता उभरती है और लावण्य से बाहरी सुंदरता उभरती है। अगला है दोस्तों सादृश्य। वास्तविक आकृति देखते हुए रूप की समान आकृति ही सादृश्य कहलाती है। जब हम रेखाओं और रंगों के साथ जीवन का अनुभव मिलाते हैं तो हमें चित्र में समानता प्राप्त होती है। भारतीय साहित्यकारों ने कई जगह उपमाओं द्वारा वर्णन किया है और इन्हीं उपमाओं के आधार पर चित्र बनाए हैं, जैसे नायिका के बाल काले बादलों जैसे, सांप जैसे लहराते बाल, मृग नयनी, कमल नयनी, मछली के आकार की आंखें, पद्म पानी, बोधिसत्व अर्थात कंधे और हाथ का व्याख्यान इस चित्र में किया गया है। अगला है दोस्तों और अंतिम वर्णिका भंग। वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। रंग विधि का सही ज्ञान चित्र को स्थायी बनाने में सहयोग देता है। रंग प्रभाव के आधार पर चित्र को सौंदर्य प्रधान बनाया जा सकता है। वर्ण के 3 प्रधान गुण माने जाते हैं। पहला रंगत, रंग की प्रकृति जैसे लाल, नीला, पीला और हरा। दूसरा मान, यह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है, जैसे हल्का नीला, गहरा नीला। और अंतिम है सघनता, यह रंग की शुद्धता का परिचायक है, जैसे रंग में भूरापन व धूमिलता। तो दोस्तों प्रतिभा आर्ट्स में अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।